हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये जो है ये आप थंबनेल में देखा ही होगा, ये प्रीवियस ईयर रीजनिंग है। ठीक है, इससे पहले हमने मैथ्स जीके ये सब डिस्कस कर चुका था। आप अगर नहीं देखें तो लिंक दे दिया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे 2019 में। ठीक है, जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए हुए थे बिल्कुल वही ओरिजिनल पेपर ही है, वही क्वेश्चन है। और रीजनिंग की सेक्शन यहाँ से शुरू होती है, ये पहला ही सेक्शन है, जनरल सेक्शन ये बोला जाएगा। यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है, इसके बाद मैथ्स जीके इंग्लिश हिंदी सब कुछ आएगा। तो हम रीजनिंग डिस्कस करने वाले। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आए थे और कैसा था उसका टाइप किया था। ठीक है, 25 क्वेश्चन आया हुआ था, 25, और किस किस टाइप का आया हुआ था हम देखेंगे वो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। मतलब ओड वन बोला जाता है, असंगत मिला हुआ, मतलब तीन एक, मतलब ये चार शब्द है ना, चारों में तीन एक ही जैसा है, एक अलग है। देखिए तीन, अब बोलिएगा सर लंदन, लिस्बन, बैंकॉक, ये कैसे एक ही है? ये जो लंदन है ना, ये अपने आप में एक कैपिटल है, लिस्बन भी कैपिटल है, बैंकॉक भी कैपिटल है, लेकिन केन्या, जो केन्या दिया हुआ है ये कंट्री है। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो ये जो है ये सब लंदन जो है, लंदन का जो कैपिटल है इंग्लैंड, इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, इंग्लैंड का है, याद रखिएगा, इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। और लिस्बन जो है पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन, और जो बैंकॉक है वो थाईलैंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल 3 दिया हुआ था, लेकिन एक कंट्री दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये ओड वन हो जाएगा, मतलब असंगत हो जाएगा, मिला हुआ नहीं है। इसी तरह करके आपको ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आराम से पढ़िए। 8 दोस्त है, याद रखिएगा 8 दोस्त है। इसको बनाने, ये एक्चुअल में सीटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। 8 दोस्त है, ABCDEFGH सामूहिक चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। A F के सामने है और E से दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। G C के A के बीच में है। H A की बाईं ओर है। C, ये मेन क्वेश्चन है, C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बनाना किस तरह है। यहाँ पे बोला गया 8 दोस्त है, तो हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं वृत्ताकार मेज में। ये हम वृत्ताकार मेज बनाते हैं, ये आपका हो गया वृत्ताकार मेज। ये इस तरह टेबल है, ये जो सर्कल टाइप में है, इसके चारों तरफ हर कोई बैठा हुआ है। तो कितने आदमी है? 8 व्यक्ति है। हम बना लेते हैं, ये 1 2 2 हो गया, ये 3 4, ये 5 6, और ये 7 8 हो गया, 8 व्यक्ति हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब हुआ क्या है, यहाँ से अब क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं, बैठाऊंगा। बोल रहा है सामने बैठे हुए ए एफ के सामने है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, यहाँ पे शुरू हो रहा है। ए एफ के सामने है, ए जो है, ए जो बंदा बैठा हुआ है वो एफ के सामने बैठा हुआ है, ये है एफ, ऐसा ही होगा, ए एफ के सामने। अच्छा, याद रखिएगा, ए एफ के सामने सामने है, और ई से दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अब ये जो किसके लिए कर, ए जो है एफ के सामने है और ई से दाईं ओर और दिया है। जब भी और मिलेगा ना, मतलब ए के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, सॉरी दूसरे स्थान पर है। ए एफ के सामने है, मैंने दे दिया, और क्या बोला, ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान, मतलब यही बंदा, ए जो है यही बंदा ई के दाहिने हाथ से दूसरे स्थान पर होगा। ई का दाहिना हाथ किधर होगा? ई का दाहिना हाथ यहाँ पे होगा, यहाँ पे ई होगा। ई का दाहिना हाथ, देखिए आप अगर ऐसे बैठे हैं, आप मान के चलिए आप अगर बैठ रहे हैं और इधर आप देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। आपका राइट, ई के दाहिने ओर से, ई राइट हैंड से दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर ए है, तो बिल्कुल बैठ गया। मैं जैसा बोला, उन्होंने जैसा कहा है मैंने वैसा कर दिया। ठीक है, जी सी और ए के बीच में, जी जो बंदा है वो सी और ए के बीच में है, यानी ए यहाँ पे है, तो जी जो है यहाँ पे जी होगा, क्योंकि जी जो है सी और ए के बीच में है, तो यहाँ पे सी होगा। सी और ए के बीच में मिडिल में जी आ गया। ठीक है, एच ई की बाईं ओर है, एच जो है ई की बाईं ओर, देखिए ये ई है, ई का दाहिने इधर है, तो बाएं इधर, एच इधर होगा, बिल्कुल।
और कुछ स्टेटमेंट तो है ही नहीं। अच्छा, जब नहीं है तो मैं अभी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 व्यक्ति और बच गए थे, एक बचा हुआ था आपका डी और बी। तो या तो डी यहाँ पे हो सकता है या बी यहाँ पे हो सकता है, या ऐसा भी होगा डी भी यहाँ पे हो सकता है या बी भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट मालूम नहीं है, मैं दोनों ही दे दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी का दाहिना इधर है, बायां इधर है, बायां ओर से दूसरे स्थान पर ये ए बैठा है, पहला और दूसरा, इसीलिए ए राइट हुआ है। ठीक है, मैं बना के दिखा दिया, अब स्क्रीनशॉट मान लीजिए कैसे बना है, और नहीं तो वीडियो को फिर से पीछे करके समझिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक आता है, ये बहुत ही आसान होता है बनाने में। हुआ क्या है देखिए, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखलाओं में अगले स्थान पर आएगा। ये ऐसा करके जा रहे हैं, पैटर्न, एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। इसके बाद कौन सा पैटर्न यहाँ पे आएगा, देखिए ये जो पहले इसका सर्कल था, ये गोल वाला, थोड़ा सा बेंड हुआ है, थोड़ा हल्का बेंड हुआ है। इसके बाद पूरा बेंड हो गया, सीधा सीधी हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा बेंड हुआ तो इस बार पूरा बेंड होगा, यानी यहाँ पे इसका माथा आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक ही है। अब बोलेगा नीचे वाला, तो नीचे वाला मैं दिखा देता हूँ, मैं यही आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, ये तो कोई छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, देखिए और कोई माथा ही नीचे नहीं है, और कोई माथा ही आपको नीचे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। ये कैसे बनाना था, देखिए क्वेश्चन क्या है, उस दशमलव संख्या का पहचान कीजिए जो आगे, मतलब यहाँ भी कुछ पैटर्न फॉलो करा है, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तो इससे एक और बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 9, ये पहला वाला 9 तो सब में कॉमन है, छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे 1 9 है, ठीक है। उसके बाद 9 का पहले 1 8 है, हाँ। इस 9 का पहले 2 8 है। इस 9 का पहले 3 8 है, हाँ। तो इधर 9 का पहले 4 8 होगा, 1 2 3 4, 4 8 और 9, 4 8 और 9, ये देखिए 4 8 और 9 यहाँ पे ये, इसीलिए ये राइट हुआ है। समझ में आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, बस उसको ही आपको पकड़ना पड़ता है एग्जाम में। अब जब पकड़ लेता कोई स्टूडेंट तुरंत, तब तो आराम से वो कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पढ़िए आप। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में, मतलब एक कोई लैंग्वेज यूज किया गया है कूट भाषा में, लाइट को अलग कलर ले लेता हूँ फिर समझ में आएगा। लाइट को, ठीक है, ये लाइट को GSTRO लिखा जाता है, तो GYPSY को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बोला है, लाइट को देखिए LIGHT, लाइट को क्या लिखा है, GSTRO। तो यहाँ पे इसके बदले में हमें लिखने बोला है, जी इसके बदले में क्या आएगा। हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग अगर कोई नया सीख रहा है, नया बच्चा सीख रहा है, तो उसको ये समझ में आएगा नहीं, उसको ABCD याद करना पड़ता है। अब बोलेगा सर ABCD तो मैं क्लास 1 में पढ़ा था, अभी क्या याद करना है, उसका नंबर याद करना पड़ता है। जिस तरह AB मैं करके दिखाता हूँ, CDEFG, थोड़ा बने रहिएगा, HIJKLM। जब भी M जाऊंगा ना, M के बाद N लिखना है। अब क्यों लिखना है बोलूँगा मैं, NOPQRSTUVWXYZ। ये नंबर याद करना पड़ता है। A जो है 1 नंबर में आता है, Z 26 नंबर में आता है। मतलब एक पहला, अगर पीछे से मैं इसको पहला पकड़ूं तो ये 26 नंबर में, पहले से इसको पहला पकड़ूं तो 1 नंबर में। इसको रिवर्स बोला जाता है, उल्टा। मतलब B का जो उल्टा क्या होता है, Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, इस तरह करके। अगर डायरेक्टली पकड़ा जाए इस तरह करके, अगर बोलूँगा K कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, K 11 नंबर पे है। ये सब याद करना पड़ता है। ये याद करने का अलग एक ट्रिक होता है, एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, वो बाद में बतला दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न किया गया है। यहाँ पे देखिए
ये जो कुछ पैटर्न फॉलो किया गया है, यहाँ पे समझिएगा जो टी है, ये टी के लिए यहाँ पे जी लिखा गया है। देखिए टी का सीधा सीधी जी होगा, ये देखिए यहाँ पे जी और टी एक साथ है, मतलब ये टी के लिए जी लिखा गया है। तो ये वाई के लिए, यहाँ पे वाई का उल्टा क्या है, वाई का उल्टा बी है, तो यहाँ पे पहला होगा बी, क्योंकि वाई का उल्टा इस तरह। अच्छा, उसके बाद एस जो है, एस क्यों आया है, एस आया है एच का, एच का उल्टा एस आया है, तो हमारे एस का उल्टा यहाँ भी एच आएगा। यहाँ पे एस का उल्टा है, यहाँ पे देखता हूँ एस के बदले क्या लिखा गया है भाई, एस के बदले यहाँ पे एच लिखा गया है, तो मैं लिखूंगा एच, ठीक है। इसके बाद जी के बदले यहाँ पे देखिए आर जो आया है ना, यहाँ पे सीधा सीधी आ गया है जी और टी, क्योंकि यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये देखो जी टी, ये मिला हुआ है जी टी सीधा सीधी। तो हम भी ये पी का सीधा सीधी यहाँ पे देखेंगे क्या है, पी के सीधा सीधी के है, तो ये पी का सीधा सीधी बैठेगा के, ये तीन मिलाने से ही आपका आंसर आ जाएगा बी एच के बस एक ही में है, आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह याद करना पड़ता है। आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, ये एक कागज है, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट के एक पैटर्न के साथ दी गई है शीट को बिंदुदार रेखाओं का मोड़ा जाता है। ये कागज को मोड़कर इसके बाद आप जब खोलिएगा तो कैसा बनेगा, ये आप घर में आराम से ट्राई कीजिएगा किस तरह मोड़ा गया है। ये मैं बतलाता हूँ, जो आपसे नहीं होगा वो मैं सिखाना चाहता हूँ। 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से किसी न किसी रूप से, ये देखिए इसमें ओड वन आउट वन खोजना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बतलाया क्या गया है, यहाँ पे 4 संख्याएँ हैं, याद कीजिएगा, यहाँ पे 4 संख्याएँ हैं। इन चारों संख्या में किसी रूप से समान है, 3 संख्या समान है, मतलब ये वाला एक समान है, सिर्फ एक ही अलग है, उसी को ढूंढना था। तो ये किस तरह निकालूंगा मैं, ठीक है, समझिएगा। निकालने की 2 तरीकाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको 2 तरीका है निकालने का। ये जो है ना, ये जो नंबर है, ये 4 को डबल कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, मतलब 4 + 4 + 1। देखिए ये 4 को डबल कर दिया और ये 1 को प्लस कर दिया, तो मेरा 9 निकल के आ गया, समझिएगा। 4 को डबल किया, 1 को प्लस किया, 9 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 को डबल कीजिए, 1 को प्लस कीजिए, 2 + 2 + 1, यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। अब बनाते चलिए, देखिए हो रहा है कि नहीं। इसके बाद देखिए, ये देखते हैं, 3 को डबल कीजिए और +1, 3 + 3 + 1, 3 3 6 और 1 7 आ गया, ठीक है। इसको भी डबल कीजिए, 5 को डबल कीजिए, 5 को अगर डबल करता हूँ तो 10 होता है, +6 करता हूँ 16 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 दिया गया है, तो यही वाला सही है। ये वाला देखिएगा, ये वाला 8 नंबर में क्या पूछा है, 8 नंबर पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे इससे ये वाला बनाया गया है, तो इससे क्या बनेगा, ये वाला मैंने समझाया था आपका, जो इसको मैं बोलूँगा तो ये एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मैं अब वीडियो बना चुका था, 1-2 वीडियो बना था और बहुत सारा अभी बाकी है, तो बनेगा धीरे धीरे। मैं प्रीवियस पेपर भी सोल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए हुआ क्या है, इधर से मैं गनता हूँ, ए के बाद बी आया है, तो ये जो डी आएगा वो भाई सी के बाद आएगा, सी के बाद डी आएगा। अच्छा, उसके बाद के, देखिए के आया है जो ना, ई एफ के बाद देखिए, अब इधर से पकड़िए, EFG, एफ के बाद जी आया है, एफ के बाद जी आता है, तो जी के बाद एच आएगा, CH। देखिए CH कहाँ पे है,
देखिए ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब हमारा निकला ये वाला, या तो आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। लास्ट वाला देखते हैं, आई जे के एल। यहाँ पे देखिए आई से के तक गया है, आई से के तक, मतलब आई से के तक का ट्रेवल किया है। आई के अंदर क्या आता है, जे जी एच आई, आई जे उसके बाद के, एक घर चलना पड़ता है। यहाँ पे जे है ना, जे उसके बाद के बाद एक घर चलिएगा एल, बस यही निकल के आ जाएगा। आप आराम से मिलाइए, ठीक है, आपका निकल के आएगा ही आएगा 100%। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कथनों को बाद में निष्कर्षवान का, हाँ ये कथन निष्कर्ष होता है, बहुत इजी होता है, एग्जाम में कभी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आपको समझा देता हूँ मैं। हुआ क्या है, बोला है सभी छात्र कौवे हैं। देखिए कथन निष्कर्ष में क्या होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है, याद रखिएगा, जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है ये वाला, उसको आपको सही मान लेना है। यानी जो बोला जा रहा है हम उसको सही मानेंगे, राइट, उसको हमेशा आपको सही मानना है। बोला है सभी छात्र कौवे हैं, ये जो है माना कि ये छात्र है, क्या है ये छात्र, मैंने लिख दिया, ये सभी छात्र हैं, सभी छात्र कौवे हैं। उसको यहाँ पे जो भी बोला जाता है, देखिए ऐसे तो स्टूडेंट कभी कौवा होता है क्या, नहीं होता ना, आपको मान लेना है जो हाँ होता है, ये जो भी बोलेगा उसको मानना है, जहाँ सही है भाई तुम जो बोल रहे है सही है। वो बोले सभी छात्र कौवे हैं, तो सभी छात्र को आप इस तरह ये कौवा मान दीजिएगा। सभी बोलेगा तो पूरा में ले लेना है, कौवा, ठीक है, कौवे, अच्छा कौवा दे दिया। सभी कौवे बिल्लियाँ है। अब ये जो कौवे है ना वो सभी क्या है, वो बिल्लियाँ है। अच्छा चलिए बिल्लियाँ है। अब बोला निष्कर्ष क्या होता है, जो कथन के साथ इस निष्कर्ष का मैच करना पड़ता है। सभी बिल्लियाँ कौवे है, क्या ये जो सभी बिल्लियाँ है कौवे है, होगा क्या पूरी 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 की पूरी बिल्ली क्या कौवा होगा। देखिए ऐसा होता है, मैं समझाना चाहता हूँ, पूरा का पूरा कौवा तो बिल्ली हो सकता है, लेकिन पूरा बिल्ली कौवा नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्ली की संख्या ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सभी बिल्लियाँ कौवे नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया मेरा यहाँ पे। कुछ कौवे छात्र है, कुछ कौवे, हाँ ऐसा अगर रिलेशन रहा, ऊपर से नीचे का रिलेशन अगर पूछा, अगर ऐसा बोलता कुछ बिल्लियाँ कौवे है तो राइट हो जाता। जिस तरह कुछ कौवा छात्र है ये भी राइट होगा, मतलब सभी छात्र अगर कौवे है तो कुछ छात्र तो होगा ना, और कुछ कौवा भी तो होगा जो छात्र में होगा, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली राइट। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब ये वाला 2 अनुसरण करता है, कभी कभी दोनों सही निकलता है, ठीक है। तो ये वाला कथन निष्कर्ष बोला जाता है, ये अलग मैं रीजनिंग कराऊंगा आपको, इसको पूरा एक्स्ट्रा सब में एक्स्ट्रा कवर करूंगा, एक्स्ट्रा पार्ट बनेगा, मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा मैं सबका, और बन भी रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको मिलते रहेगा। ये वाला तो सिलोलिज्म का है, ये वाला मैं बोला था जिस तरह, तो फिर भी देखता हूँ ये भी उसी तरह है। क्या बोला गया है, बोला जा रहा है 10 नंबर में, गिलहरी तोते और स्तनधारी, इसको इस डायग्राम में बनाना है इसी तरह जिस तरह समझा है। उस समय निकालने बोला था, इस बार दे दिया है। गिलहरी तोते स्तनधारी, स्तनधारी किसको कहा जाता है, स्तनधारी वो होता है जो पृथ्वी के ऊपर जो जीव रहते हैं। मान के चलिए ये वाला पृथ्वी है, स्तनधारी, इसको बोलूंगा मैं स्तनधारी, पृथ्वी, ये स्तनधारी। इस पृथ्वी के ऊपर कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ गिलहरी, ये गिलहरी आ गया। ये जो तोता होता है ये तो भाई हवा में उड़ता है ना, आसमान में रहता है, तो पृथ्वी के ऊपर कहाँ रहा, तो तोता जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तुम इस दोनों से रिलेटेड नहीं करेगा तोता, ये वाला फिगर काम करेगा, ये वाला फिगर एकमात्र यहाँ पे है, ये वाला फिगर ही काम करेगा। फिगर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कैसे दिया है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये वाला देखिए, ये वाला क्या दिया है, ये वाला दिया है कुछ जूल ऊर्जाएं हैं, कुछ जूल, ये मान के चला जूल है, इसमें से कुछ बोला है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ थोड़ा ले लूँगा, कुछ जूल, इसको जे मान लिया, ये जूल है। कुछ जूल ऊर्जा है, ये यू मान लिया, ऊर्जा है। कुछ जूल ऊर्जाएं हैं, और बोला कुछ ऊर्जाएं त्रिज्या है, ये ऐसे होगा, कुछ मतलब ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये वाला थोड़ा सा। मान के चलिए एक रोटी है, तो आपकी मम्मी बोलती है कि कुछ रोटी, मतलब थोड़ी सी रोटी खा लेना, तो वही मैं थोड़ा सा रोटी ले लेता हूँ, वही है कुछ जूल, जूल को रोटी मान लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। फिर बोला है कुछ ऊर्जाएं, यहाँ पे ऊर्जाएं, ऊर्जाएं मतलब ये वाला पार्ट, यू दे दिया। कुछ ऊर्जाएं त्रिज्या है, यहाँ पे टी दे दिया, त्रिज्या है।
ये हमने फिगर बना लिया। फिगर आपको बनाना ही पड़ता है, तभी आपका आंसर निकल के आता है। अब क्या बोला है यहाँ पे, कुछ त्रिज्याएं ऊर्जा है, कुछ त्रिज्या यहाँ से कुछ त्रिज्या ऊर्जा। हाँ है भाई, ये देखिए पार्ट इसके अंदर आ गया है। मैं बोलूँगा हाँ है, आप जो बोल रहे हैं सही है। अच्छा, पहला वाला तो राइट हो गया। दूसरा वाला कुछ ऊर्जाएं जूल है, ये जो है ऊर्जाएं कुछ थोड़ा सा ऊर्जा जूल है। अगर मैं बोलूँगा आप थोड़ा रोटी खा लिए, आप बोलेगा हाँ सर मैं थोड़ा रोटी खा लिया, वही बात है, कुछ ऊर्जाएं जूल है। ये देखिए थोड़ा सा आ गया, मतलब वो जो बोल रहा है दोनों ही सही है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। राइट, आगे के देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ये वाला देखिए 31 देखिए, 31 बोले 13 नंबर में ऐसा वाला नंबर सीरीज में कराया था। ये पैटर्न बिल्कुल आपको करा दिया था, वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ से आए ना आए वहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। 2 से 37 हम एक काम करते हैं, कितना प्लस हो गया 2 से 37 देखूंगा। 2 रुपये में 37 कितना प्लस करूंगा, अगर 2 में मैं 35 प्लस करूंगा तो 37 आ गया। 37 में कितना प्लस करूंगा तो 82 आएगा। 37 में मैं अगर 45 प्लस करूंगा तो 82 आ गया। 82 में कितना प्लस करूंगा, 82 में 55 प्लस कीजिएगा तो 137 आएगा। 137 में कितना प्लस कीजिएगा, ये वाला नंबर आएगा। देखिए ये कितना का अंतर जा रहा है, 10 करके बढ़ रहा है ना, 35, 45, 55, तो यहाँ पे 65 आना चाहिए, 65। तो एक काम कीजिए, अब 137 में 65 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। 7 5 12 2, यहाँ पे 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 2, 202। ये देखिए 202 निकल के आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर रीजनिंग है, बिल्कुल इसी टाइप में आता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन चारों विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो एक्स के स्थान पर आएगा, मतलब यहाँ पे बैठेगा। एक फिगर है, देखिए फिगर को जूम करता हूँ मैं, आराम से समझिएगा। फिगर देखिए, फिगर ऐसा है, ये जो पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यहाँ पे भी आपको पार्ट बनाना है और ये पूरा करना है, यही बोल रहा है। तो देखिए फिगर का पार्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे ये डंटा ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये डंटा आएगा, मतलब इधर से ये आएगा। ठीक है, आ गया, यहाँ से मिल जाएगा, हाँ मिलेगा ही, और यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से मिला है कि नहीं, और मिडिल में एक ऐसा आएगा, मिडिल में एक ऐसा आएगा। ये वाला फिगर देखिए कहाँ पे है, ऐसा और ऐसा, ये वाला फिगर इसी में है, देखिए इसी में है, ऐसा और ऐसा, ये वाला फिगर इसी में है। दूसरा में देखिए, दूसरा में बोलिएगा सर ये तो है लेकिन डंटा तो नहीं है ऊपर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डंटा पूरा ही है, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए समझा रहा हूँ मैं, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डंटा है लेकिन ये वाला दे दिया है, ये भी कैंसिल। मतलब डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि ये पहला वाला आंसर होगा, क्लिक करके आ जाइएगा डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ही एक पार्ट है, ये वाला मैं कराया था आपको इसी टाइप में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इससे मतलब इससे ये रिलेट है, इससे ये रिलेट है, इससे ये रिलेट है, इससे क्या बनेगा वही पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको निकालना है। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकला है। देखिए RSTU, तो यहाँ पे क्या होगा भी। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला देखिए NOPQ, तो यहाँ पे होगा R होगा। यहाँ पे उल्टा चलिए, NOP एक घर छोड़ा, PQR एक घर छोड़ा, RST एक घर छोड़ा, तो N जो आएगा यहाँ पे L दूंगा, LMN एक घर छोड़ा, मतलब हमारा आएगा VLR। देखिए VLR, देखिए निकल के आ गया। कैसे निकलता है वो सिखा रहा हूँ मैं, आंसर खाली देखने से नहीं होता है, आपको समझना पड़ता है कैसे निकला है। एग्जाम में आपको ही निकालना पड़ता है, ये आंसर थोड़ी आपका एग्जाम में दिया होगा, नहीं दिया रहेगा, बस ऑप्शन दिया रहेगा, आपको क्लिक करना पड़ता है। और एग्ज़ाम किस तरह देना है वो भी मैं यहीं पे दिखा दूंगा। एक्चुअली कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है, मैं मोबाइल पे ही दिखाऊंगा कैसे एग्ज़ाम देना पड़ता है। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। निम्न 4 अक्षरों में से एक समूह कोई हिस्सा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ओड वन मतलब ये 3 जो है किसी न किसी मकसद से मिले हुए हैं, ये एक अलग निकल के आया है। यहाँ पे अलग ढूंढना पड़ता है जो मिला हुआ नहीं है। मान के चलिए मैं दे दिया गाय दे दिया, उसके बाद दे दिया बाघ दे दिया, इसके बाद गाय बाघ बकरी और इसके बाद दे दिया कबूतर। आंसर कौन होगा यहाँ पे बोलिए, तो कौन सा अलग है,
अगर ये 4 ऑप्शन दिया, अलग कौन सा है? देखिए बाघ, यहाँ पे अलग होगा कबूतर, क्योंकि बाघ, गाय और बकरी तीनों ही जमीन के ऊपर रहते हैं, पर कबूतर हवा में उड़ता है, राइट। कभी कभी वो मांसाहारी पे भी दे सकता है, शेर दे सकता है, शेर, बाघ दे सकता है, ठीक है। इसके बाद और जो मांस खाने वाला जानवर है उसका नाम दे देगा, और एक अलग जानवर का नाम देगा, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है। और कभी कैपिटल देता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको समझना है क्या दे रहा है। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही आपका क्वालिटी बनेगा। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहेगा। देखिए ये 22 से, ये भी वैसा ही है, ये भी नंबर सीरीज़ का पार्ट है। 22 से 441, तो 13 से क्या होगा? एक्चुअल में जो 441 है ना, ये कैसे आया है? ये 21 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 22 है ना, एक कमा के 21 इंटू 21 आपका 441 आ जाएगा। फिर ये 13 है ना, तो 12 इंटू 12 कर दीजिएगा, 12 12 गुना कीजिएगा, 144 है क्या? यस 144। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? बहुत ईजी है। ये जो फिगर है ना, आपको ये फिगर को ढूंढना पड़ेगा। देखिए बोला है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो एक्स के चिन्हित आकृति में समाहित है। समाहित मतलब अंदर। ये जो फिगर है, ये 4 फिगर के अंदर किसी के अंदर मिलेंगे। देखिए फिगर है क्या, पहले समझते हैं। ये फिगर देखिए, क्या ये इसके अंदर है? ऐसे गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है तो ऐसे भी है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, हाँ इसके अंदर फिगर है। इसके अंदर देखिए नहीं है, इसके अंदर वो फिगर नहीं बन रहा है, इधर भी नहीं बन रहा है, इधर मिडिल में तो काट ही दिया है, ये तो बनेगा ही नहीं। ये तो पूरा ही अजीब, मतलब ये तो देख कर ही कैंसिल कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ये भी देख के कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी, ये दोनों में यही होगा पहला आंसर, राइट। बस इसी टाइप में आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है 7 दोस्त है, यहाँ पे 7 फ्रेंड है। देखिए क्वेश्चन को समझाता हूँ। 7 दोस्त है, आप मान लीजिए आप 7 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्त है। 7 दोस्त है, स्टेडियम में बैठे हैं, क्रिकेट का मैच का मजा ले रहे हैं। पी एक अंतिम छोर पर, अंतिम छोर मतलब किनारे पे, पी किनारे पे बैठा है। कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में आएगा। पी जो है किनारे पे बैठा है, पी यहाँ पे बैठा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, वो जो बोला मैं वैसा कर रहा हूँ। अंतिम छोर पर बैठा है, टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, आर एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू। अब देखिए मैं ये सब पे काम नहीं करूँगा, मैं देखूँगा ये जो पी वाला बंदा है यहाँ पे कहीं और दिख रहा है, यहाँ पे है। यू पी की बाईं ओर बैठा है। आप जब इस तरह स्टेडियम में बैठिएगा, आप अभी बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो आपका बायां साइड किधर है, बायां हाथ किधर है? आपका बायां हाथ इधर है कि नहीं? तो बोल रहा है यू जो है पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, याद रखिएगा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो ये उसका पहला स्थान यहाँ पे होगा यू, क्योंकि बोला है पी के बाईं ओर से, वो रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है इससे, पी की बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो दे दिया मैंने, पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, हो गया। इसके बाद यू से रिलेट करूँगा, यहाँ पे देखिए यू से क्या बोला है, क्यू और यू के बीच में बैठा है। देखिए कौन बैठा है? टी। ये पूरा ही हटा देता हूँ मैं, अब फिर से बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पी था, यहाँ पे था यू, यहाँ पे क्या बोला है, टी जो है यहाँ पे टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो टी यहाँ पे बैठेगा और क्यू यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि वो बोला है क्यू टी जो है बंदा, वो क्यू और यू के मिडिल में बैठा है। ये 2 दोस्त के बीच में कौन बैठा है? टी बैठा है। क्यू और यू दोनों ही दोस्त है, दोनों के बीच में कौन बैठा है? टी बैठा है, तो बैठा दिया। आर एस की ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब आर जो है यहाँ पे एस दे दीजिए, यहाँ पे आर, तभी मिलेगा। आर एस के दाईं ओर, दाहिना साइड, आपका दाहिना साइड बैठा है। और क्या बोला? क्यू के ठीक बाईं ओर, तो क्यू के बाईं ओर भी ठीक बैठ गया। और बचा लास्ट में क्या बचा है? एक घर बचा है, एक मतलब हमारा कुछ ओ छूटा है, तो ओ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन देखिए पूछा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है टी की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है?
टी की बाईं ओर से, ये टी है, इसका बायां इधर होगा, दूसरे स्थान पर ये है बंदा ए, सॉरी क्या बोल रहा है, मैंने गलत दे दिया हूँ, ओ यहाँ पे गलत किया हूँ, देखिए यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे क्यों गलत कर दिया, देखिए क्या बोला था, दिखा रहा हूँ, फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। मेरा क्या क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया था P, यहाँ पे आ गया था O, यहाँ पे U, यहाँ पे T, यहाँ पे Q। लास्ट वाला स्टेटमेंट मुझे भूल हुआ था। वो बोला है जो R S के ठीक दाईं हो रहे, R S के दाईं हो रहे, मतलब S यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, T की, ये वाला T की बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, T की बाईं और दूसरे स्थान पर ये R आ जाएगा, आंसर R होगा। इसी तरह बनाना पड़ता है। ये देखिए क्या हुआ, मतलब क्या रहता है, देख कर आपको अजीब लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहता है क्या, जो आपको जो सिंबल है ना, सिंबल को आपस में बदलना है और आपका आंसर 17 आना चाहिए, इसी से निकालना पड़ता है, ठीक है, इसी से निकालना पड़ता है। तो मैं पहला वाला ही बैठा के दिखा देता हूँ। गुना को भाग, भाग को गुना, मतलब 25 प्लस 26 है ना, ये गुना है ना, गुना को भाग कर दूंगा, डिवाइड दो, गुना को सिंबल चेंज करूँगा, माइनस है -7 दे दीजिए। उसके बाद भाग है ना, तो भाग को मैं गुना कर दूंगा 3, ठीक है। तो एक काम कर दीजिए, जब 2 से 26 को भाग दीजिएगा इससे, तो 13 आंसर निकल के आएगा, मतलब 25 आ गया प्लस 13 आ गया, इसका वाला काम ख़त्म, माइनस ये गुना करना है, ये तो गुना हो जाएगा, भाग गुना, 7 का 14 7 21 आ गया। अब देखिए 13 और 25 कितना हो जाएगा, 20 30 38 38 में से 21 माइनस कर दिए, 8 में से 1 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 17। तो देखिए 17 निकल के आ गया, मतलब पहला वाला सिंबल ही मेरा काम कर गया। सिंबल को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सुस्ती, सतर्कता और शांति, ये मिलाना पड़ता है। ये मैं सिलोलिज्म का ही एक पार्ट है, मैं इसका वीडियो एक बना चुका था, आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। सुस्ती मतलब आप बिना बेचैन से सो रहे हैं, और उसी का उल्टा एक इंसान सतर्कता से सो रहा है, मतलब थोड़ा वो सतर्क है, मतलब वो पूरा सोया नहीं है नींद में, वो हमेशा जाग सकता है, कभी भी कुछ भी हरकत होने से जाग सकता है, ऐसा सोया है वो। और एक इंसान ऐसा सोया है कि मतलब घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है, वो कभी उठेगा ही नहीं, इतना सोया है। और उसी का उल्टा एक व्यक्ति सोया है, वो सतर्क है। इसी तरह शांति से क्या रिलेट होगा, शांति देखिए, शांति मतलब पूरा ही शांति, शांति का उल्टा क्या होगा, कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला करना, ठीक है। इसी तरह ये भी है, सेम है, 2-3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आपको करना है। इसीलिए तो मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रहा हूँ। और आप बोलेंगे सर ये क्या बना के दे रहे हैं, ये तो देखेंगे ही नहीं आप, लेकिन आपको बहुत देखना ही पड़ेगा। उग्र और हिंसक, उग्र मतलब पूरा गुस्सा हो जाना, गुस्सा जब होते हैं तो उससे हिंसा फैलता है। भ्रांति से क्या फैलता है, भ्रांति मतलब भ्रम कब फैलता है, जब मिथ्या, आप किसी को झूठ बोलेंगे तो उससे क्या फैल जाएगा, उससे आपका भ्रांति मतलब भ्रम फैलेगा, ठीक है। जिस तरह अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, कोई बोला है वैक्सीन लेने के बाद किसी का क्या हो जा रहा है, किसी का क्या, ये एक बस मिथ्या है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये एक भ्रम है, उसी तरह भ्रम से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए वायरस को 46 लिखा गया है, तो क्रस्ट, ये कुछ नहीं है, ये जो वायरस है इसके बदले में 46 लिखा जाता है, तो क्रस्ट के बदले में कितना नंबर आएगा, ये नंबर वाला जो है ना, उसके एक्स्ट्रा वीडियो मैं बनाऊंगा। एक्चुअली भी का जो उल्टा क्या होता है, भी का उल्टा होता है ई, भी का उल्टा क्या होता है ई, आई का होता है आई का होता है आर होता है। इसके बाद आर का क्या होता है, आर का होता है आई, यू का क्या होता है एफ, और सॉरी यहाँ पे एफ यहाँ पे क्या लिख रहा था मैं, ई, आई का हो गया आर का हो गया आई, यू का हो गया एफ, और एस का हो गया एच। ये उल्टा होता है, मैं लिख के दिखाया भी था आपको वो पहले वाला वीडियो में। ई का जो नंबर होता है वो 5 प्लस आर मतलब 18, आई मतलब 9, एफ मतलब 6, और एच मतलब हो जाता है 8।
इन सब को जोड़िएगा 46 निकल के आएगा। इसी तरह इसका भी उल्टा करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर 54 निकल के आ जाएगा। कुछ काम तो खुद ही करना पड़ेगा, सब टीचर ही नहीं करके देता है। यहाँ पे देखिए ये मिसिंग नंबर का पार्ट है, इसको मिसिंग नंबर रीजनिंग होता है उसी का पार्ट कहा जाता है। इससे ऐसा बना है, मतलब ये जो है ना कोई लॉजिक पे बन रहा है, आपको ये वाला लॉजिक उसी में लगाना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये वाला आंसर निकालना है। मैं दिखा रहा हूँ क्या लॉजिक लगा है। एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 कितना होगा 9, 4 × 4 कितना होगा 4 × 4 हो जाएगा 16, इनको जोड़ दीजिए 25, 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5, यानी 5 × 5 मिला के 25 होता है, इसलिए वो एक 5 को ले लिया है। ठीक है, ये भी इसी तरह है। 6 का कितना होगा 36, 8 का 8 × 64 64, जोड़ दीजिए 100 निकल के आएगा। 100 कब बनता है 10 × 10, तो एक 10 यहाँ पे ले लिया है। इसी तरह ये वाला जो है 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, यहाँ पे ये 5 आंसर है ना, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 1, 169 होता है 13 का। आप 13 × 13 गुना कीजिएगा 169 आएगा, बस 13 ही ले लिया गया है। यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए मिरर का है दर्पण। आप आईना में तो बड़ी चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं कहीं जाने से पहले आईना में, लेकिन कभी ये आपने फोकस किया है कि आपका चेहरा आईना में उल्टा बनता है। उल्टा, आप राइट है, आप अपने दाहिने से अपने कान को पकड़िए तो आईना में दिखाएगा आप बाएं से कान को पकड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मान के चलिए एक आईना है, आईने में इस नंबर को रखा जाता है, तो नंबर कैसा दिखता है, एस ऐसा लिखा है ना, आईना में ऐसा लिखा दिखाई देगा, ऐसा लिखा दिखाई देगा। अच्छा ई देखिए ऐसे लिखते हैं ना, आईना में उल्टा ऐसा दिखाई देगा ई। डब्लू देखिए आईना में बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, चाहे वो वैसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, तो बिल्कुल डब्लू अपना जगह ठीक रहेगा, वो भी वैसा ही रहेगा। आर जो है ना, आर हम इस तरह लिखते हैं ना, तो आईना में आर इस तरह दिखाई देगा। पी इस तरह लिखते हैं तो आईने में आर इस तरह उल्टा पी दिखाई देगा। ये वाला फिगर बनेगा आईने में, ये वाला फिगर एकमात्र यहाँ पे ही बन रहा है। ठीक है, तो वही देखना पड़ता है। आप कुछ नंबर आप मान के चलिए, आपको एक होमवर्क ही दे देता हूँ, A C B D, यहाँ पे मिरर लगा दीजिए। आईना में ये क्या बनेगा, आईना में क्या बनेगा देखिए, अब लिख कर आईने में वो कागज़ को उल्टा के देखिए तो कैसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए जीके शुरू होता है, तो जीके का जो पार्ट है वो अलग वीडियो में बनेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्थशास्त्री, बहुत अच्छा जीके आया था, तो जीके का अलग दिखाऊंगा क्या क्या जीके आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट आ रहा है मेरे चैनल में, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको एसएससी जीडी पास कराना वो मेरा दायित्व रहेगा। ठीक है, सब कुछ दूंगा मैं यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर।